अर्जुन, वाक्य के अंत में है रहा है, लेकिन टाइम भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है इसमें। अगर आई और सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और वर्ब प्लूरल के साथ यूज करते हैं। यस सर। तो वाक्य के अंत का शब्द सर रहा होगा, रही होगी, रही होगी। शैल भी हम किसके साथ यूज करेंगे? सर आई होगी। मैंने क्रिकेट खेला। सर आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड। यस सर। एक और पूछो। यस सर। आई और वी के साथ शैल लगेगा और सबके साथ रहा होगा। सर विल बी शैल बी। क्या होता है ये? सर हेल्पिंग। सर विल लाइंस पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे। और एक और चीज, अगर मैं ट्राइंगल, हमने एक प्रेयर का आपने देख लिया है। प्रेयर में मैंने कई बार कहा है कि जो भी बोले इस तरीके से बोले कि भाग दौड़ नहीं है, और कम कितने बच्चे थे वो जो खड़े हुए थे यहाँ से, जिनको काम दिया गया था? तो ये वो बच्चे हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे हैं। जो चीज 7वीं में चली हुई है, 7th क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो दिक्कत करता है? चलो कुछ पूछते हैं भाई। खड़े हो जाओ। वाक्य के अंत में अगर ताहे आता है तो एक्सप्लेन करो चीजों को। सर हेल्पिंग वर्क के रूप में डू डज यूज़ करेंगे। मेन वर्क की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी डू सर प्लूरल के साथ यूज़ होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर डज यूज़ होगा। डज यूज होगा। अगर वाक्य के अंत में आय या का साउंड आता है then? सर हेल्पिंग वर्क के यूज़ में डिड, हेल्पिंग वर्क के उपयोग रूप में डिड यूज़ होगा। मेन वर्क की नेगेटिव में सर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगेगी। अच्छा, अगर रहा होगा का साउंड है? सर विल बी सेल, वो हेल्पिंग वर्क के रूप में विल बी सेल बी यूज़ होगा। मेन वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई प्लस ING यूज़ होगा। सर विल बी सिंगुलर के साथ यूज़ होगा। वो विल बी सिंगुलर के साथ यूज होगा? ये किसने बताया? सर सेल बी आई और वी के साथ यूज़ होगा और सबके साथ सर विल बी यूज़ होगा। उचित अगर वाक्य के अंत में चुका होगा का साउंड है then? उधर सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में चुका होगा। सर विल हैव और सर शैल हैव लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सर विल हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा और गलत है। विल और शैल में सिंगुलर और प्लूरल का मुद्दा ही नहीं है कुछ। शैल हैव किसके साथ यूज होगा? सर शैल हैव सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई और वी बोलो ना, प्लूरल कहाँ से आ गया? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ शैल हैव यूज कितने दिन से कर रहे हैं तैयारी? मतलब हद हो गई बिल्कुल। रहा था दोनों में, जब रहा था दोनों कंडीशन में आते थे। सर रहा था हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। सर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। सर वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा और वर आई और वी प्लूरल के साथ। आई और वी सर प्लूरल के साथ। प्लूरल बोलो ना बेटा। आई और प्लूरल के साथ वर। यस आई के साथ कर सकते हैं और यूज? किसने बोल दिया? अर्जुन, वाक्य के अंत में है रहा है, लेकिन टाइम भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है इसमें। अगर समय है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैज़ हैव तो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैज़ बीन तो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा और हैव बीन प्लूरल के साथ। आई के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। वाक्य के अंत में है चुका होगा। अगर वाक्य के अंत में चुका होगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव शैल हैव का यूज़ होगा। विल शैल हैव तो आई और वी के साथ यूज़ होगा और विल हैव अदर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। रहा था अगर रहा था तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर यूज़ होगा
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉज सिंगुलर और आई के साथ यूज़ होगा और वर्ब प्लूरल के साथ। अगर टाइम भी आया तो अगर टाइम भी आया तो हैड बीन यूज़ होगा सबके साथ और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शिवम नाम है। यस सर। शिवम, अगर वाक्य में हमने देखा पढ़ के और वाक्य में मेन वर्ब लगी हुई है फर्स्ट फॉर्म, Yes, sir. एस या ईएस लगा हुआ है, तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? ता है, ती है, ते है। अगर वाक्य में विल भी है और आईएनजी यूज हुए हैं मेनू के फर्स्ट फॉर्म में, तब क्या होगा वाक्य के अंत के साथ? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। विल हैव, चुके होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, चुके होंगे। हैज बीन, हैव बीन लगा हुआ है, हैज बीन लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है 5 आवर्स, 4-5 आवर्स। सर उसके बाद आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। अगर इजएमआर आता है वाक्य में तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी? सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रहा था में जब रहा था आता है तो क्या होता है? सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वॉज वर्ब यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं और वॉज आई और सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं और वर्ब प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। हमने देखा मेन वर्ब की जो फॉर्म हमने चेक की है उसमें सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। यस सर। अंत का शब्द सर आ ई ए। हाँ, अगर मैं एक सेंटेंस दूं आपको, जैसे आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, यस सर। आई अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, इसकी हिंदी क्या बन जाएगी? अटेंडेड, मैंने कल क्लास ली, मैंने कल क्लास अटेंड की, मैंने क्लास मैंने कल क्लास अटेंड की। अटेंड। जी भाई साहब। आर्यन, sit down। आर्यन, अगर वाक्य के अंत में ताहे यूज हो तो अब आपको चीजें बतानी है कैसे कैसे आप सेंटेंस बनाओगे। सर ता है तो डू या डज, इनमें से सर कुछ एक ही आएगा सर। ऐसे ही बता रखा है, ये एक्सप्लेनेशन है- इसी सर, तरीके से एक्सप्लेन करना है। सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आएगा सर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अगर वाक्य पॉजिटिव है देन क्या करेंगे? सर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म? नो सर। ये तो बदतमीजी होती है, बदतमीजी है, ये तो सबसे बड़ी वाली है। ता है, सर ता है, डू डज। क्या डूडल? सर डू, सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर डू डज यूज़ होगा और सर मेन वर्ब में सर फर्स्ट फॉर्म अगर वाक्य पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव। अगर वाक्य पॉजिटिव होता है अभी तो क्या होता है? वाक्य पॉजिटिव है तो सर मेन वर्ब की सर वो सेकंड फॉर्म। बढ़िया पढ़ रहे हो, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी तो। अगर वाक्य पॉजिटिव है, डू डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यस तो क्या होगा मेन वर्ब के साथ? सर मेन वर्ब के साथ वो प्लूरल में एस या एस लगेगा। पॉजिटिव है अगर उसमें एस एस या एस लगेगा। किस सब्जेक्ट के साथ है ये? सर सिंगुलर में। अभी तो प्लूरल बोला। सॉरी सर। सिंगुलर के साथ, यस सर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस का यूज करेंगे हम किसमें? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। बस फॉर्म में। अच्छा, वाक्य के अंत में अगर आ या का साउंड आया यस सर। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सर डिड। डिड यूज होगा। यस सर। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका? सर पॉजिटिव सेंटेंस में कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सर वर्ब की पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। रोहित, वाक्य के अंत में है चुका होगा, यस सर। बताओ। सर सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर विल हैव और शैल हैव का यूज़ होगा आप सभी बैठ जाओ। और मेन वर्ब में सर थर्ड फॉर्म लगेगी मेन वर्ब में। और सर
सिंगुलर के साथ सर विल हैव लगे, आई वी के साथ सर सेल हैव लगेगा, और सबके साथ सर विल हैव लगेगा। और सबके साथ Will have। रहने लगेगा। तो ये सेंटेंस पूरा बोलना है। माइक हाथ में है तो सब कुछ पकड़ रहे हैं। यस। ये जो उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हो ना करके, ये सब कुछ आ रहा है इसमें, ठीक है। हमें चाहे सुनाई ना दे, ये वीडियो में तो आएगा ही आएगा। वाक्य में रहा है आया, 2 बार आ जाता है रहा है, 2 कंडीशंस में आता है। जब रहा है आता है तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे? सर पहले उसमें सर बता दो जब भी है, पहले या दूसरे क्या? सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर इज एम आर का यूज़ होगा सर। मेन वर्ब में सर आई एन जी प्लस आई एन जी यूज़ होगा। कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आई एन जी। में या प्लस एक ही बोलना है? यस। एक ही शब्द का यूज करेंगे, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे Yes। या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस आई एन जी। आगे। और सर दूसरे में सर जो सब समय वाले होते हैं सर, उसमें सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में सर हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है सर। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। आई के साथ? आई के साथ सर हैव बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। आएंगे। यस अगर विल भी लगा हुआ है सेंटेंस में यस सर। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, यस सर। तो वाक्य के अंत का शब्द क्या? सर रहा होगा, रही होगी, रही होंगी। शैल भी हम किसके साथ यूज करते सर हैं? आई और वी के साथ। आई और वी के साथ यूज करते हैं। अगर वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है यस सर। तो वाक्य के अंत का शब्द क्या? आ ई ए का सर साउंड। रहा है अगर आया वाक्य में यस सर। और आपको टाइम लगा है हुआ Yes, sir। टाइम लगा हुआ है और किसी बच्चे ने इज एम आर का यूज किया है, तो वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट? सर इनकरेक्ट है। गलत है। Yes, sir। कारण उसका? सर क्योंकि सर टाइम वाले सेंटेंसों में सर हैज़ बीन और हैव बीन का यूज। सेंटेंस नहीं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में सर सेंटेंसेस नहीं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में सर हैज़ बीन और हैव बीन का यूज होता है। और जो सर टाइम वाले नहीं होते सर, उसमें इज एम आर का यूज होता है। चंदन अगर विल हैव वाक्य में है तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? सर विल हैव, सर रहा, विल हैव। सिट डाउन, सर सिट डाउन। विल हैव विल हैव में क्या यूज होगा? विल हैव में वाक्य के बाद वाला शब्द क्या यूज होगा? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। 7th क्लास के बच्चे ने बताया। ट्रेपेजियम का हम कैसे निकालते हैं भाई? सो एरिया, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एच। इनटू एच। यस सर। ये तो पता है। वाक्य में विल भी लगा हुआ है यस सर। और वाक्य की में मेन वर्ब लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म भी लगा हुआ है, आईएनजी भी लगा हुआ है। Yes, तो वाक्य के बाद का शब्द सर रहा होगा। रहा होगा। अगर डू डज यूज हुआ है वाक्य में यस सर। तो डू किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ? सर डू आई, सर प्लूरल के साथ होगा सर डू। आई के साथ डज यूज कर देते हैं या डू यूज करते हैं? सर डू, सर आई के साथ डू यूज होगा। अच्छा, अगर Yes, मैं एक sir। सेंटेंस दूं आपको पास्ट इंडेफिनिट का यानी सेकंड फॉर्म वाला, यस तो सर। आप बना दोगे उसे? यस सर। तो हम देते हैं आपको, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला। मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला। सर आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैंने क्रिकेट खेला। सर आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट। यस सर। एक और पूछ लो। यस सर। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया? सर क्यूब का टोटल, सर टोटल TSA ऑफ क्यूब 6 इंटू L स्क्वायर। 6 इंटू L स्क्वायर। ठीक है। एल क्या होती है? साइड होती है। So, yes, sir, so side स्क्वायर या साइड स्क्वायर। यस सर। और क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है? सर क्यूब का वॉल्यूम, सर वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब L क्यूब। एल क्यूब। ठीक है। Yes, वॉल्यूम sir। ऑफ ए क्यूब साइड का क्यूब इज Yes, इक्वल टू। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का किस किस को जानकारी है? पाइथागोरस थ्योरम की जानकारी है? यस सर। कम ही को है। ये लापरवाही का नतीजा है सारा। लापरवाही सारी की सारी निकल जाएगी, एग्जाम में निकल जाएगी पहले, तो उसके बाद में एग्जाम के बाद में मैं निकालूंगा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? सर उसमें सर ए साइड के स्क्वायर लेने पड़ते हैं सर। कैसे मुझे सर बताओ। मतलब कि सर जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दिया है, उसमें ABC है, तो उसमें AB स्क्वायर इज इक्वल टू मान सर ABCD। आपको उसमें वो दिया है ये तो होगा ही नहीं। सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, सीधा राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो हैं। सर- हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हो। सर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे तो नहीं होता।
कौन बताएगा? समीक्षा बताएगी। समीक्षा क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इस बराबर होता है एल्टीट्यूड के स्क्वायर के और उसके बेस के स्क्वायर प्लस करके तो सम होता है, ढंग से बोलो। हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर होता है दोनों के स्क्वायर के सम। जो साइड बची हैं कौन कौन से? बेस और एल्टीट्यूड, बेस और परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड। आदर्श करने स्टार्ट। Yes, चुका sir. है, लिया है, दिया है, कुछ इस तरीके का साउंड है। चलो क्या आएगा वाक्य? सर चुका है, सर चुका है में लगेगा हैज़ हैव। क्या होता है ऐसे? सर हम चुका है में हैज़ हैव लगाते हैं सर सेंटेंसेस में, और सर उनके साथ वर्ब की। क्या होता है? मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, या सब्जेक्ट होता है? सर हेल्पिंग वर्ब होती बोलो है। ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज होगा। पता नहीं चलता ना कि क्या है एज एव। बोलो। सर हम हैज़ हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है। सर उसमें वर्ब की हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और इस तरह हैज़ हैव के सेंटेंस में सर अब एंड में साउंड चुका है, चुकी है, इस तरह के साउंड आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इन दोनों शब्दों में से क्या यूज होगा? सर सिंगुलर के साथ सर हम हैज़ लगाते हैं। अच्छा, प्लूरल के साथ? सर हैव। और आई के साथ? आई, सर आई के साथ हम हैव लगाएंगे। आई के साथ हैव लगाओ। पक्का? कितने घंटे पढ़ते हो घर पे? सर फिक्स टाइम तो नहीं है। फिक्स टाइम नहीं है, फिर भी मिनिमम? सर याद तो सर 3 घंटे। 3 घंटे? यस सर। मैथमेटिक्स कितना कर रहे थे? सर मैथमेटिक्स सर एक से 2 घंटे दीदी के साथ। अच्छा, वाक्य के अंत में अगर ताहे आता है तो क्या होती है चीज़ें? सर डूडर्स। फिर से वही वाली बात, पूरा बताओ ना, डूडर्स क्या होता है? आई डोंट नो ना। सर हेल्पिंग वर्क के रूप में सर हम डूडर्स को यूज़ करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो सर उसमें जब हम डूडर्स का यूज़ करते हैं, और अगर वो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम उसमें एस या और ई एस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही किस में लगाते हैं? सर सिंगुलर सेंटेंस। सिंगुलर सेंटेंस थोड़ी ना होता, सिंगुलर तो सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर तो सब्जेक्ट होता है। एस या ई एस जो ऐड होगा वो किस स्पेलिंग में होगा? सर हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में? ऑब्जेक्ट में एस या ई एस लगा देते हैं सर। आदित्य किस में लगाते हैं एस या ई एस? खड़े हो जाओ। हेल्पिंग वर्ब में एस या ई एस लगा देता है। सचिन छोड़ दे। एस या ई एस जिस शब्द में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब में ऐड होता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगता है। ये हेल्पिंग वर्ब में लगा रहा है, हेल्पिंग वर्ब में लगा हुआ है, डू में लग गया था ई एस, तो डज बनाओ। अरे डज कैसे बना है? डज तभी वहीं से बना है। क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। बैठ जाओ। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स सर A4। 4 दीवारों का एरिया हमने निकालना सीखा है। सीखा है कि नहीं? यस सर A4। पता है? सर A4। A4 तो किसी चीज़ का नाम नहीं है। A4 तो कहीं आता ही नहीं। तबीयत ठीक है? नहीं है तबीयत ठीक है। अभी भेजते हैं, अभी भेज देते हैं। शिवम चले जाओ तुम, और ये चली जाए। हाँ वो बच्ची तो चली गई है, चलो आप आराम से दोनों चले जाओ साथ। किसी की और तबीयत खराब है? आराम से चले जाओ बेटा। शिवम चले जाओ, कल ले लेना, कोई बात नहीं। हाथ दुख गए लक्ष्य के, भेज रहे हैं तो सभी। 6th क्लास के बच्चों को मेरे साथ ही चलेंगे शाम के टाइम, 7 और 8 की छुट्टी कर देंगे। 6th क्लास के बच्चे डिमांड पे रुके हैं आज कि सर हमें भेजो मत। लक्ष्य 4 दीवारों का एरिया। एक दीवार वो है,
एक ये है और दो हमारे आमने सामने है, और ये रेक्टेंगल की शेप में है ना। यस सर। क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है L/B। यस सर। 4 बार L/B लग जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? लगेगा कि नहीं लगेगा? यस। चलो है, ठीक। एक और पूछते हैं, अगर वाक्य में रहा है आता है और वाक्य में समय भी दिया वो होता है तो क्या यस होता है? सर रहा है वाले सेंटेंसेस दो तरीके होते हैं सर। एक रहा में इज़-एम-आर का यूज़ होता है और एक समय वाले में हो सो उसमें यूज़ होता है हैज़ बीन और हैव बीन। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और जो फर्स्ट टाइप होता है रहा सर उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस कहाँ पे लगता है? सर इज़ सर कब लगता है? सर इज़ यूज़ होता है वह। क्या होता है वह? कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? सर मतलब ये कि सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं? सर वह होता है सिंगुलर। तो ऐसे बोलो ना, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा? क्यों डिटेल में जा रहे हो? बोलो। सर सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर इज़ लगता है। और सर जो प्लूरल होते हैं सर उनके साथ आर लगता है। और जैसे सब्जेक्ट मैं सर इस तरह के सेंटेंस में एम। मैं मतलब होता है आई। ठीक है, बैठ जाओ। अनु पता है कुछ? स्टार्ट कर दो। तो वाक्य के अंत में आता है आ या का साउंड। सर उसमें अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। सबसे पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में। सर डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, और अगर वाक्य पॉजिटिव है सर उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अगर वाक्य के अंत में गागे का साउंड आता है सर उसमें विल लगेगा, विल और शैल। क्या होते हैं विल शैल? सर हेल्पिंग वर्ब बोलो। में फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर आई और वी के साथ शैल लगेगा और सबके साथ रहा होगा। सर विल बी शैल बी। क्या होते हैं विल बी शैल बी? सर हेल्पिंग वर्ब। सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो आई और वी के साथ शैल बी लगेगा। चुका होगा। विल हैव, शैल हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल हैव कब लगेगा? सर आई और वी के साथ। अगर वाक्य में रहा है आया और आया दीपावली से। यस सर। सर हैज़ बीन, तो उसमें टाइम वाला होता है तो हैज़ हैव बीन लगता है। हैज़ बीन और हैव बीन लगता है। उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई के साथ? सर आई के साथ हैव बीन। सिंगुलर के साथ? सर हैज़ बीन। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ? हैव बीन। अगर वाक्य में हमने पढ़ा और एस या ईएस लगा हुआ है वाक्य की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? सर ता है, ती है, ते है। अभी हमने एक सवाल किया था, पूछ लो भाई इससे एक सवाल। मौखिक है। अगर एक क्यूब है, यस सर। क्यूब की एज को यानी साइड को डबल कर दिया जाए यस सर। तो वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगा? सर 2 टाइम्स। 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? कौन कौन बता सकता है? अगर वॉल्यूम को निकालना है, अगर साइड है उसकी, कोई साइड है क्यूब की, क्यूब की एक साइड है सर 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। यस सर। अभी बहुत दूर है। हाँ, ऐसे करते करते काफी देर के बाद में पहुंचेगा। 2 से 3, 3 से 4। अगर कोई एक साइड है, एक क्यूब है जिसकी एक साइड होती ही है, उसकी साइड को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। कौन कौन बता सकता है? 2 बच्चे बता सकते हैं। अभी मैंने वैसे समझाया सेपरेटली, किस किस को समझाया? 2 को यहाँ पे समझाया, 1-2 बच्चा यहाँ से भी सीख के गया है। 12वां सवाल था शायद, वो पता नहीं कौन। हाँ, कितने टाइम बढ़ जाएगा? 2 टाइम्स तो नहीं बढ़ेगा। 2 टाइम्स नहीं बढ़ेगा। 2 टाइम्स तो हमने वो किया है, बस एज किया है। अगर एक हमारे पास में क्यूब है, उसकी साइड को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम कितने गुना बढ़ जाएगा? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। और सरफेस एरिया? सर 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। 4 गुना, ठीक है। सरफेस एरिया कितने गुना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स। 4 गुना बढ़ जाएगा। प्रियांशी वाक्य के अंत में ता है, चीजों को एक्सप्लेन करो।
सर उसमें हेल्पिंग वर्ब में सर SCIS लगेगा हेल्पिंग वर्ब में ऐसे इस लगा दें। सर मेन वर्ब और सर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है कोई? सर नहीं SCIS में से फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे पढ़ी हो ये चीज़ें? कहाँ पे किसने लिखवाई? सर किसने बताई? दोनों खड़े हो जाओ। हाँ इसे तो ता है, खड़े रहो। ता है क्या क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगाएंगे, सिंगुलर के साथ डू डज लगे डू डज लगे सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा ये बातें नहीं है दोनों। और प्लूरल के साथ डू लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा डज और प्लूरल के साथ डू। वाक्य के अंत में रहा है आया तो इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर लगाएंगे और सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे और आई के साथ एम लगाएंगे। मेन वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा। तब क्या होगा? इसमें हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा प्लस ING। क्या होता है हैज बीन हैव बीन? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन हैव बीन लगेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हैव लगेगा। या हैव बीन लगेगा? ओ सॉरी हैव बीन लगेगा। चुका होगा। विल हैव शैल हैव। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव शैल हैव लगाएंगे और सिंगुलर के साथ विल वाले सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल का कोई मुद्दा ही नहीं। IV के साथ हैव भी। सर आपने क्या बोला? पता नहीं है। द आईवी के साथ में मैं बोलूँ कि अब मैं क्या क्या लगाना है? इतना याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछा है। 15 सेकंड की याददाश्त है बस। क्या बताने वाले, क्या बता रहे हो तुम? क्वेश्चन क्या है मेरा? सर टाइम वाला है चुका होगा तो तुम्हें हेल्पिंग वर्ब तो पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव शैल हैव लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। शैल हैव कब यूज करेंगे? I और V के साथ। भाई साहब ट्रेपेजियम का कैसे निकालते हैं? एरिया बेड 1/2 into sum of parallel sides into height. इनटू हाइट। पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर क्या होता है? सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर और क्या होता है? प्लस होता है। प्लस हाँ हाइट का स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर। दो भी बिल्कुल। वाक्य के अंत में ता है। अगर सर सेंटेंस पॉजिटिव है तो मेन वर्ब में SCIS लगेगा और अगर नेगेटिव है तो डू डज सिंगुलर के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू प्लूरल के साथ। वाक्य में यूज हुआ है सेकंड फॉर्म, तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? आया था या कुछ इस था। तरीके से समझो। यस सर। वाक्य में हैड यूज हुआ है तो वाक्य के अंत का शब्द क्या होगा? चुका था हैज चुका है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म उसकी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? विल बी शैल बी में। थर्ड फॉर्म विल बी शैल बी में। सॉरी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऐसे बोलो। अगर वाक्य के अंत में चुका होगा है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज होगा? और सारी चीजें। मेन वर्ब सर एक बार रिपीट करना। अगर वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव शैल हैव और विल हैव शैल हैव I और V के साथ लगेगा और बाकी जो है विल हैव उसके साथ लगेगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं पता है तुझे? नो सर। एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का कुछ पता है? मतलब सर कैसे? पैरेललोग्राम होता है। यस सर। उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? कौन बताएगा? मैथ पढ़ नहीं रहा है प्रियांशु? सो उनके अपोजिट एंगल से इक्वल होते हैं। इक्वल होता है। अभी हमने पढ़ा एक चीज, रेक्टेंगल के डायगोनल
द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं दोनों आपस में बाइसेक्ट बाइसेक्ट होते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है तुमसे ये, ट्रेपेजियम हमने पढ़ा है, ट्रेपेजियम में जब डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं तो वहाँ पे एक एंगल बनता है सर 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, स्क्वायर में एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है? स्क्वायर में इंटीरियर एंगल 4 एंगल होते हैं। यस सर। एक कितने का होता है? नाइन्टी डिग्री का सर। 90 का होता है। फिर इतना सोचने विचारने की बात है, इस पे जरा थोड़ा सा ध्यान दे लें। लास्ट पूर्णिमा, पूर्णिमा अगर हमारे पास में 2 पैरेलल लाइंस है यस सर। और एक ट्रांसवर्सल हमने वहाँ पे ड्रॉ कर दिया यस सर। तो क्या क्या होता है? सर जो ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले एंगल्स इक्वल वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तरफ बनने वाले यस सर। ट्रांसवर्सल के एक साइड बनने वाले एंगल्स होते हैं। हाँ को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और सर उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर वो इक्वल होते हैं। क्या पढ़ा है तुमने? ये अपने आप एक्सपेरिमेंट किसने बोला है तुम्हें करने के लिए? जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो पूछ रहा हूँ। ये जो तुम लगे रहते हो ना बिना वजह के एक्सपेरिमेंट्स करने, उनका नतीजा है। मैंने क्या क्या बताया? मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर का तो मैं नाम ही नहीं बोलता हूँ 8वीं क्लास में। एक्सटीरियर सिर्फ वहाँ पे समझाया था तुम्हें समझाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया एक्सटीरियर का। मैंने सिर्फ इंटीरियर एंगल पढ़ाया है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ाया है, यानी को इंटीरियर एंगल और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतना दिमाग लगाने की कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है, पहले बेसिक खत्म कर लो। ट्रांसवर्सल जब खिंच गया तो एक ही तरफ बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। यही पूछ रहा हूँ। वहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अगर हमारे पास में कुछ ऐसी फिगर बनी हुई है और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है तो वे लाइंस कैसी होंगी? सर वे लाइंस पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी। और एक और चीज़, अगर मैं ट्राइंगल हमने एक देखा, ट्राइंगल में तीनों के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं। यस सर। तो वो ट्राइंगल कैसा होगा? सर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यस सर। और अगर 2 साइड उसकी इक्वल है तो? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर 2 साइड इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। Yes, अगर sir. एक उसका एक, अरे यहाँ से बात की आवाज आ रही है? अभी अकल नहीं आई है? अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक एंगल 40 डिग्री का है तो अलग अलग एंगल दोनों कितने के होंगे? सर एक एंगल 40 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 40 डिग्री का होगा, मतलब 40 डिग्री का होगा। 40 डिग्री का एक एंगल है। Yes, मैं sir. क्वेश्चन ही गलत है। 40 डिग्री का एंगल है, वो डिफरेंट एंगल है। यस सर। वो अलग है। तो जो बाकी के बचे दोनों बराबर एंगल हैं वो कितने कितने के होंगे? सर वो होंगे 40 सर 70 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री। वाक्य के अंत में अगर आए या का साउंड आए तो हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे? सर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड यूज़ होगा, पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगेगी। रहा होगा में क्या होता है? रहा होगा सर विल बी शैल बी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगा और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। रहा है आता है और वाक्य के अंत में रहा है आने के बाद में वहाँ पे समय भी दिया होता है। यस सर। सर ये सेंटेंसेस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होते हैं और इनकी हेल्पिंग वर्ब के यूज़ में हैज़ बीन और हैव बीन लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगता है और सिंगुलर के साथ हैज़ बीन। 6th क्लास के बच्चे भी जरा थोड़े से तैयार हो जाओ, 1-2 दिन में एग्जाम चल रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वीडियो बनेंगी और ऐसे ही तुम्हारे टेस्ट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये लिस्ट 7वीं और 8वीं के पास है, ये पूरी की पूरी लिस्ट। इसमें कल हम एक और चीज़, कल या परसों एक और चीज़ ऐड कर देंगे। इसमें एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की लिस्ट ऐड हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ जो कि एक्स्ट्रा चीज़ होगी, वो इसमें नाम ऐड हो जाएंगे 12 के 12 के इनके, कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। बोर हो रहा है आदि? बोर? तो ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे हों। कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसिव में जाती है तो कौन सी चेंज हो जाती है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे होता है। ये बात क्लियर है भाई? यस सर। जोर से बोलो। यस सर। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जैसे 6th क्लास के बच्चों ने आज छुट्टी का अनाउंसमेंट होने के बाद में किया है, ये चीज़ रिपीट ना हो। रिपीट होगी तो फिर दिक्कतें होंगी। गार्जियंस की मीटिंग जल्दी जल्दी होंगी। अब की बार गार्जियंस की जो मीटिंग होगी वो तुम्हारे लिए ही होंगी, अलग अलग क्लासेस के। उसमें एक साथ नहीं बुलाएंगे हम 12-13 क्लासेस के गार्जियंस को, अलग अलग बुलाएंगे।
सारे 30, 35, 40, 45 जितने भी बच्चे उस क्लास में हैं सबका डेटा हमारे पास होगा, एब्सेंट के रिकॉर्ड के साथ, बिहेवियर के साथ, शिकायतों के साथ, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं सबके साथ, और उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसलिए अनुशासन को नंबर 1 पे रख के ना काम करो। किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में मत पड़ो कि नाम कटने तक की नौबत आ जाए। नाम कटेगा, इस टाइम कहीं एडमिशन होगा नहीं, फिर तुम ही हाथ पैर जोड़ते फिरोगे कि सर दोबारा से गलती नहीं होगी। इसलिए अपने कामों को ऐसे रखो कि कोई भी शिकायत ना हो। बड़ा गंदा भद्दा सा रवैया आज का, जब तुम्हें पता है कि तुम्हें स्कूल से जाना ही है तो इसमें खुशी की क्या बात है। सुबह प्रेयर का आपने देख लिया है। प्रेयर में मैंने कई बार कहा है कि जो भी बोले इस तरीके से बोले कि भाग दौड़ नहीं है, और कम से कम 2-3 मिनट तो बोले। ठीक है, आज के लिए ख़त्म करते हैं इसे, कल देखते हैं फिर। ठीक, 6th क्लास के बॉयज़ चले।